आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 23 नवंबर की टॉप 10 न्यूज़। महकमा इनकम टैक्स ने तेलंगाना में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 मुख्तलिफ टीमों के साथ कई मुकामात पर धावे किए हैं और उनका सिलसिला जारी रहने का इम्कान है, जो कि सुबह 5:30 पर धावे शुरू किए गए। रियासती वजीर लेबर CH मल्लारेड्डी के मकान, दफ्तर, कॉलेजेस के अलावा उनके मुताल्लिकीन के मकानात और कॉलेजेस पर किए गए धावों में कई इंकशाफात होने की इत्तला है, लेकिन महकमा इनकम टैक्स के ओहदेदारों की जानिब से ताहाल इस सिलसिले में कोई तौसीक नहीं की गई, बल्कि कहा यह जा रहा है कि रियासती वजीर और उनके मुताल्लिकीन के मकानात और दफातर पर धावे जारी रहने का इम्कान है। धावों के दौरान करोड़ों रुपए के अलावा गैर महसूब असासे-जात की निशानदही की जाने का दावा किया जा रहा है, जबकि जायदादों के दस्तावेजात और नकद रकूमात की जब्ती अमल में लाते हुए उनकी तनकीद की जा रही है। महकमा इनकम टैक्स के जराये के मुताबिक रियासती वजीर मल्लारेड्डी ने टैक्स चोरी के लिए जो तरीक़ेकार इख्तियार किए थे, उनकी जांच के बाद 50 मुख्तलिफ मुकामात की निशानदही करते हुए अलहदा टीमों की तश्कील देने के बाद कार्रवाई का आगाज किया गया। फुटबॉल वर्ल्ड कप में सऊदी अरब की शानदार कामयाबी। दुनिया की ताकतवर तरीन टीम अर्जेंटाइन को शिकस्त देकर सऊदी फुटबॉल टीम ने एक तारीख रकम की, जिस पर ममलिकत भर में जश्न का माहौल है। फुटबॉल वर्ल्ड कप के ग्रुप मैच में सऊदी अरब ने अर्जेंटाइन को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर मेगा यूनिट का पहला अपसेट कर दिखाया है। कतर की दारुल हुकूमत दोहा के लोसील स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच में अर्जेंटाइन की तरफ से पहले गोल लियोनेल मेसी ने किया, लेकिन उसके बाद सऊदी अरब ने एक के बाद एक दीगर 2 गोल करके मैच में फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली, जो मैच के आखिरी लम्हात तक बरकरार रही। सऊदी अरब की टीम इस वक्त फुटबॉल की आलमी रैंकिंग में 51वीं, जबकि अर्जेंटाइन दूसरे नंबर पर है। सऊदी अरब की जीत पर सोशल मीडिया पर भी सारिफीन जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ सारिफीन इस अपसेट पर हैरान हैं। मकान मालिक के 81 तोला वजनी सोने के जेवरात की चोरी करने वाली खातून, उसके शौहर और मां को नारायणगुड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से मसरूका जेवर जब्त कर लिए गए। पूरा मामला ये है कि वरुण दोषी नामी शख्स ओल्ड MLS क्वार्टर्स के पास रहता है। चंद दिन कबल उसकी वालदा की जानिब से छुपा कर रखे गए जेवरात का सरखा कर लिया गया था। इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस ने CCTV फुटेज का जायजा लिया और मुकम्मल तहकीकात के बाद उस घर में काम करने वाली खातून सुनीता और उसके शौहर सुरेश और सुनीता की मां शोभा को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल सुनीता ने मौका देखकर चोरी करने का अपने शौहर और मां के साथ मिलकर मंसूबा बनाया था। चोरी की वारदात अंजाम देने के बाद वो किसी को शक ना हो, इसलिए मकान में पहले जैसे ही काम कर रहे थे। रियासती पंजाब के जालंधर में 4 लड़कियों ने एक नौजवान को अगवा करके उसके साथ जिनसी ज्यादती की। अब मर्द भी महफूज नहीं, 4 लड़कियों ने नौजवान का अगवा करके उसे बनाया जिनसी ज्यादती का शिकार। रियासती पंजाब के जालंधर में 4 लड़कियों ने एक नौजवान को अगवा करके उसके साथ जिनसी ज्यादती की और बाद में उसे छोड़ दिया। ये वाकया लेदर कॉम्प्लेक्स रोड पर पेश आया। इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस को कोई शिकायत वसूल नहीं हुई है। जराये के मुताबिक फैक्ट्री में काम करने वाले नौजवान ने बताया कि वो दोपहर को अपने काम से घर जा रहा था। इसी दौरान एक गाड़ी सड़क पर आकर रुक गई। कार में सवार 4 लड़कियों ने उससे किसी मुकाम का पता पूछा। वो पता बता रहा था कि उसे कुछ सुंगा दिया गया, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। नौजवान ने इल्जाम लगाया कि उसके बाद कार में ही एक एक करके 4 लड़कियों ने उसे जिनसी ज्यादती का शिकार बनाया। नौजवान ने बताया कि 4 लड़कियों की उम्र 22 से 23 साल के दरमियान थी। फिलहाल इस सिलसिले में पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी गई है। इस वाकये के मंजरे आम पर आने के बाद लोग कह रहे हैं कि अब मर्द भी महफूज नहीं। गुजरात इंतखाबात में अब सिर्फ 1 हफ्ता बाकी रह गया है। पहले मरहले की वोटिंग 1 दिसंबर को होने जा रही है और इससे पहले हर पार्टी अपनी पूरी ताकत इंतखाबी मुहिम में जुट रही है। बीजेपी की तरफ से भी तजुर्बाकार लीडरों की पूरी फौज को मैदान में उतारा गया है। गुजरात इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने में मसरूफ आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने यक्सा सिविल कोड का शोशा छोड़ा है। गुजरात में एक
रैली से खिताब करते हुए आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर एक हिंदू एक से शादी करता है तो दूसरे मजाहिब के लोगों को भी एक ही शादी करनी पड़ेगी। मुल्क में यकसा सिविल कोड का निफाज होना चाहिए। एक शख्स 3-2 शादियां करता है, आखिर आप 3-2 शादियां क्यों करेंगे? मुल्क में जब हिंदू एक शादी करता है तो दूसरे मजाहिब वालों को भी एक ही शादी करनी चाहिए। टीआरएस अराकीन असेंबली का गैर कानूनी शिकार, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी तहकीकात को रोकने से इनकार किया। अदालत की निगरानी का हुक्म हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट की तरफ से जारी करदा हुक्म को कालंदम करार दे दिया है, जिसमें तेलंगाना पुलिस की खुसूसी तहकीकाती टीम एसआईटी के जरिए तेलंगाना राष्ट्र समिति के 4 एमएलएज को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने की मुबैना कोशिश की अदालत की निगरानी में तहकीकात का मुतालबा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की एक डिवीजन बेंच में जस्टिस BR गावाई और विक्रम नाथ शामिल है, जो तीनों मुलजिमीन रामचंद्र भारती, नंदा कुमार और समहायत जी की दरख्वास्त पर समाअत कर रहे थे। उनसे मुबैना तौर पर गैर कानूनी पार्टी बदलाव के मामले में एसआईटी की जांच को कैंसिल करने की दरख्वास्त की थी। हवस के पुजारी अब लड़कियों के साथ साथ कमसिन बच्चों को भी हवस का शिकार बनाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसे ही एक शर्मनाक वाकये में मुलव्विस प्राइवेट टीचर को एक अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। ये मामला हैदराबाद रचकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में वाक़ सरूरनगर पुलिस स्टेशन का है। जून साल 2018 में 39 साल खानगी टीचर प्रकाश नायर साकिन सरूरनगर, जो के फोन पर फहश फिल्मी देखने की लत का शिकार था, उसने 15 साल बच्चे को अपने मकान में ले जाकर उसके साथ गैर कतरी अमल अंजाम दिया था। इस बात की शिकायत पर उसने बच्चे को जान से मारने की धमकी भी दी थी। बाद-ए-अज़ान लड़के के घर वालों ने इस बात की शिकायत पुलिस से की थी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। ये मुकदमा अदालत में जेर दौरान था। आज LB नगर की अदालत ने मुजरिम को 10 साल कैद की सजा सुनाई और 45,000 रुपए जुर्माना आयद किया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 23 नवंबर से मध्य प्रदेश में शुरू होगी। इस दौरान पार्टी की सीनियर लीडर प्रियंका गांधी की भी यात्रा में शामिल होने का पूरा इम्कान है। पार्टी की तरफ से दी गई मालूमात के मुताबिक राहुल की यात्रा बरहानपुर जिला से रियासत में दाखिल होगी और अगले 12 दिनों तक रियासत में रहेगी। इस सिलसिले में राहुल गांधी 4 दिसंबर तक रियासत में ही रहेंगे। इस दौरान वो 6 अजला से होकर गुजरेंगे। प्रियंका गांधी के भी यात्रा में शिरकत के इम्कान को देखते हुए तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान ने एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के साथ अपने मुल्क के ताल्लुकात में बेहतरी की ख्वाहिश जाहिर की, मगर ये वाज़ेह भी किया कि भारतीय जनता पार्टी के इख्तिदार में रहने तक ये मुमकिन नहीं है। एक रोज कबल बरतानवी रोजनामा दी टेलीग्राफ के साथ एक इंटरव्यू में PDI चेयरमैन ने अखबार डाउन की खबर के मुताबिक इन माशी फवायद पर रोशनी डाली जो दोनों ममालिक के दरमियान में तिजारत कायम करने से हासिल हो सकती है। उन्होंने कहा कि फवायद बहुत है, मगर कश्मीर पर नई दिल्ली का मौक़िफ़ रुकावट है। साबिक वजीर आजम ने टेलीग्राफ को बताया कि मैं समझता हूं कि ये मुमकिन है, मगर बीजेपी हुकूमत बहुत सख्त गैर है, उनका मसाइल पर नेशनलिस्ट मौक़िफ़ है। ये थी 23 नवंबर की टॉप 10 न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।